जेके न्यूज पॉइंट आपके साथ जुड़ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर जो श्रीनगर से सामने आ रही है। श्रीनगर के ज्यादातर इलाकों में एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे थे, तो प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सैयद रूफ फारूकी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रूफ, अगर बात करें लॉकडाउन की, तो श्रीनगर के कौन कौन से एरियाज में लॉकडाउन को रीइम्पोज किया गया है? देखिए प्रियंका, ऑलमोस्ट तकरीबन ऐसे 68 एरियाज हैं जहां से कल से लॉकडाउन जो शुरू होगा। और ये मान लो कि पूरे श्रीनगर है ही, क्योंकि कुछ ही एरियाज बचे हैं जहां पे इन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं रहेगा, जिसमें सिविल लाइन्स एरिया के कुछ इलाके हैं। लॉकडाउन दोबारा से लगाने की वजह यह है कि श्रीनगर प्रॉपर, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, काफी ज्यादा इफेक्टेड अब रहा था कोविड की वजह से। डेथ्स भी ज्यादा हो रही है और केसेस की बात करें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा आ रहे थे। कल ही ऐसे इशारे मिले थे, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी जो श्रीनगर की है उन्होंने भी टीम या हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दोबारा से रीइम्पोज करना है लॉकडाउन को, तो वो तैयार है, क्योंकि कारोबार तो बिजनेस तो चलता रहेगा, पहले जानों की हिफाजत है जरूरी है। तो इस वजह से कल से ही जो डिस्ट्रिक्ट जो श्रीनगर की जो इंतजामिया है उन्होंने मीटिंग्स का सिलसिला लिया था। और आज भी अभी सुबह से बराबर अभी तक जो डिवीजन कमिश्नर श्रीनगर या डीसी श्रीनगर है वो मीटिंग ले रहे थे। और अभी कुछ टाइम पहले फैसला आया कि 68 ऐसे इलाके होंगे शहर श्रीनगर में जहां पे स्ट्रिक्टली अब लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू जैसी हालत वहां पे होगी, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल रूफ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जान है तो जहान है, हमें ये समझने की जरूरत है। और इस वक्त जिस वक्त ना ही मरने वालों की संख्या कम हो रही है, ना ही कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या कम हो रही है, इस वक्त ये फैसला लेना कितना जरूरी था? देखिए, फैसला लेना बड़ा जरूरी था, क्योंकि सरकार ने अनलॉक किया था और उसमें एसओपीज को फॉलो करने की बात कही गई थी, गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कही गई थी। तो पूरी तरह नहीं हो पाया, क्योंकि कल जो बिजनेस यांग के होल्डर्स है उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूरी तरह जो एसओपी है को फॉलो नहीं किया गया है। लोग घूम रहे हैं विदाउट मास्क, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। तो इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट था ये लॉकडाउन। और लोगों ने ही सरकार के सामने ये तजवीज रखी है, ये कहा कि दोबारा से लॉकडाउन कर ले, ताकि जो लोग हैं वो घरों में रहें, बाहर ना आए। तो क्योंकि जिन एरियाज की प्रियंका आज जिनको मेंशन किया गया है श्रीनगर के एरियाज में, वहां से केसेस ज्यादा बाहर आ रहे हैं। तो इस वजह से अब सरकार ने सोचा कि शायद अगर लॉकडाउन से थोड़ा बहुत बच सकता है, क्योंकि जब मूवमेंट नहीं होगी, जब लोग घरों से बाहर नहीं आएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि बच सकते हैं। और अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अब जो गार्डन और पार्क्स की बात करें कि वहां पे कोई जा नहीं रहा है क्योंकि लॉकडाउन भी है, बट ऑफिशियली उनको भी दोबारा से बंद करना चाहिए, ये लोगों की तजवीज है। क्योंकि कई कुछ शाम को कुछ लोग निकलते हैं, वो बैठते हैं पार्कों में, वहां पे सोशल डिस्टेंस नहीं रहती है। तो इस वजह से इस तरह के फैसले हैं। अभी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ये फैसला आया है और एक्सपेक्टेड है कि डिस्ट्रिक्ट जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है, चाहे हम नॉर्थ की बात करें या साउथ की बात करें, तो ऐसे जो ये डिसीजन है एक्सपेक्टेड है आ जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसा लग रहा है कि वहां पे भी लॉकडाउन होगा दोबारा से। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल रूफ आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कश्मीर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि लॉकडाउन रीइम्पोज किया गया है 68 इलाकों में, तो उनके लिए, सबके लिए जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, क्या मैसेज आप देंगे? देखिए, मैसेज यही है, क्योंकि हमें लग रहा है कि लोग जो है वो इजी ले रहे हैं कोविड को। और जिस तरह अब लोग चलने लगे हैं, अगर किसी को मजबूरी है घर से निकलने की, तो वहां पे जो एसओपीज है, देखिए अगर मास्क हम लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, या बाकी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे, तो जो बचाव है वो अपने आप के लिए है पहले, फिर दूसरों के लिए। तो इस वजह से यही है कि गुजारिश लोगों से कि वो घरों में बैठे, अननेसेसरली ना निकले घरों से, और खासकर अस्पतालों की तरफ ना जाए, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज्यादा रहती है वहां पे जाना बड़ा मुश्किल है, दुश्वार है। तो अस्पतालों का रुख अननेसेसरी ना करे। अगर किसी को कोई डॉक्टर से मेरी अभी बात हुई, कोई डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर घर में किसी को कोई बीमार है, वो फोन के जरिए भी एडवाइस ले सकते हैं डॉक्टर से कि अननेसेसरली हॉस्पिटल का रुख ना करें। इस वजह से
ज्यादा ये पैनिक हो रहा है और कोविड जो है वो ज्यादा फैल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार अगर हम देखें कश्मीर में तो वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर लगातार जो है डेथ भी सामने आ रही हैं। आज भी हम बात करें कंगन से, एक 55 वर्ष जो लेडी है उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वहीं दूसरी ओर 60 साल के एक बुजुर्ग हैं श्रीनगर से, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। एक 80 साल की महिला और 47 साल की महिला है कुलगाम से, जिन्होंने स्किम सोरा में अपना दम तोड़ दिया। और लगातार जिस तरह से रूफ मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, रीजन तो बहुत सारे हैं। जी। ये नहीं है कि ये लोग कोविड की वजह से ही मरते हैं, ये पहले किसी बीमारी में इन्वॉल्व होते रहते हैं, तो फिर कोविड को जो इन्फेक्शन है इजीली इनमें ट्रांसफर हो जाता है। मगर जो डेथ्स की जो तादाद अब है काफी ज्यादा बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो फिगर्स है वो बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में तो केसेस एक दो आ रहे थे और डेथ्स की बात नहीं है, अब तो केसेस जो है वो सैकड़ों में आ रहे हैं और डेथ्स भी जो है उनकी तादाद भी बढ़ रही है। तो सिचुएशन कह सकते हैं कि बेहतर नहीं है और दिन ब दिन बैड टू वर्स्ट होती जा रही है। तो लोग जितना एहतियात कर सकते हैं, लोग जितना अपने आप को घरों में कह सकते हैं सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रख सकते हैं। अगर किसी को कोई ऐसा लगे कि उसको इन्फेक्शन है, फ्लो है, जुकाम है या फीवर है, तो वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है, टेलीफोन पे भी बात कर सकता है। कि अस्पताल ना जाए, पहले ही डॉक्टर से बात कर ले फिर अस्पताल जाए। यही है कि लोग जो है वो एहतियात कर ले। अगर एहतियात करेंगे, अगर जहाँ वैक्सीन नहीं है वहाँ एहतियात काम आ सकता है। एहतियात कर ले तो हम बच सकते हैं कोविड से। बहुत बहुत शुक्रिया रूफ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीधा हमारे साथ सैयद रूफ फारूकी कश्मीर से ज्वाइन कर चुके थे और इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि 68 इलाके हैं श्रीनगर के जिन्हें जहां पर लॉकडाउन रीइम्पोज किया गया है। और जिस तरह से आप देखिए, आप खुद भी समझिए कितना ज़रूरी था ये फैसला लेना, क्योंकि वहां पर जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बात करें हम अगर तो मौत के आंकड़े भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से जो इलाके हैं वो भी हम आपको बताएंगे, पर सबसे पहले हम आपको बता दें एक बेहद ही दुखद खबर जो कश्मीर से सामने आ रही है कि आज भी बहुत सारी मौतें हुई हैं और कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर हम बात करें तो खबर सामने आ रही है कि 55 वर्ष एक महिला है जिसने कंगन से ताल्लुक रखती है, स्किम सोरा में अपनी जान गंवा दी। गांदरबल की रहने वाली ये महिला है। वहीं 3 और डेथ हुई है जम्मू कश्मीर से। बात करें 60 साल का एक बुजुर्ग है, गुलाब बाग श्रीनगर से ताल्लुक रखता है। 80 साल की महिला है, 47 साल की महिला है कुलगाम से, जिन्होंने स्किम सोरा में दम तोड़ दिया। तो अब बात करें 175 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। श्रीनगर में 68 इलाकों में लॉकडाउन को री इम्पोज कर दिया गया है। और कौन कौन से वो इलाके हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 68 इलाकों में लॉकडाउन इंपोज किया गया है। प्रशासन ने तो अपनी तरफ से कदम उठाया है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन का पालन करना लोगों का फर्ज बनता है। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपनों की जान बचाना चाहते हैं, तो आपको इस लॉकडाउन को फॉलो करना ही होगा, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही अगर बात करें हम लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि हम तो खबर दे देते हैं, आप भी खबर सुन लेते हैं कि इतने लोगों की कोविड-19 के कारण जान गई। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लगातार कोविड-19 के कारण जाने तो जा रही हैं और साथ ही जिसने अपनों को खोया है वो ही अपनों का दर्द है समझ सकता है। फिरदौस हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। फिरदौस, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी फिरदौस, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? बताइए प्रियंका। फिरदौस, श्रीनगर से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, 68 इलाकों में लॉकडाउन को रीइम्पोज किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, ये इसलिए किया गया कि यहाँ पर जो कल से तेजी से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, इसके हवाले से लॉकडाउन को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। जी प्रियंका।
तो बिल्कुल हमारे साथ लगातार फिरदौस जुड़े हैं और 68 इलाके जो हैं वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि लगातार लॉकडाउन तो लगा दिया गया है पर अवेयरनेस होना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले से ही ये अफवाहें गश्त कर रही थी सोशल मीडिया में कि किस तरह से लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा प्रशासन की तरफ से। प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाते हुए श्रीनगर के 68 इलाकों में लॉकडाउन को रीइम्पोज कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कौन कौन से वो इलाके हैं, उसकी लिस्ट भी हमारे पास आ चुकी है। आपको जानना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। श्रीनगर के जो इलाके हैं वो बता देते हैं। इसमें ज़्यादातर इलाके हैं हजरत बल, नसीम बाग, तकनवारी, सरायबाला, सोनावर, जीरो ब्रिज, जफरौन कॉलोनी, हमहमा, रवलपुरा, बटावारा, पंथा चौक, मंदिर बाग, अलोची बाग, बटमालू, मैसूमा, राजबाग, कमरवारी, नरबाल, लावेपुरा, मुजकंड, HMT, नायक बाग, नौगाम, खानमो और सोतंग, बरजुला, नातीपुरा, रामबाग, चंदपुरा, जकूरा, बलहामा, तालीबाग, डलगेट। और एक बार फिर से सुन लीजिए कौन कौन से इलाके हैं जो कि पूरी तरह से जहां पर लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है। अहमदनगर है, लाल बाजार है, बादामवारी है, हवल, नौशहरा, इलाही बाग, दुलारा बाग, गुलाब बाग, खिंबर, शेरी भट्ट, जादीबल, सोरा, अलमगढ़ी बाजार, काठी दरवाजा, बचपोरा, हरवान, जबरवन कॉलोनी, ख्याम, मुनवराबाद, खन्यार, रनवरी, जोगी लंका, सायदा कदल, बारबर शाह, बिशेमगढ़ नगर और साथ ही नेहरू पार्क, खनका, नायद कदल, बोरी कदल, कैलाशपुरा, आली कदल, दलाल मोहल्ला, ईदगाह, एसआर गुंज, गोरीपुरा, नवा कदल, कवदारा, वतल कदल, हब्बा कदल और भगवनपुरा, लाल बाजार, फतेह कदल, नवा बाजार, जुनीमर, सायदापुरा, अच्छन, काका सराय, सफा कदल, नौहट्टा, नौपुरा, राजौरी कदल, छत्तापल, बाल गार्डन और सनत नगर, तुलसी बाग, इंदिरा नगर, हैदरपुरा, गलवानपुरा, बगद, बागी मेहताब, महजोर नगर, पातशाही बाग, पारमपुरा, MIG कॉलोनी, इकबालाबाद, बमीना और साथ ही हमजा कॉलोनी, हमदानिया कॉलोनी, बमीना, बॉयज हॉस्टल बमीना, वजीरबाग, जवाहर नगर, छानपुरा और रामबाग, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन को रीइम्पोज कर दिया गया है। तो जेके न्यूज़ पॉइंट आपके साथ जुड़ा था। इस वक्त की बड़ी खबर कश्मीर से सामने आ रही है। 68 इलाके श्रीनगर के वहां पर लॉकडाउन को रीइम्पोज कर दिया गया है और आपसे हमारी यही अपील रहेगी, जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया है उसका पालन करें। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपनों की जान बचाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त एहतियात बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।